शारदा जी, आज आपने अपने दफ्तर में लड्डू बांटे। आप काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। खुशी का राज क्या है? लड्डू बांटने का राज क्या है? देखिए, आज दो बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली है। पहली खुशखबरी तो पूरे देश के लिए है, जो हमारे जांबाज पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बाइज्जत सकुशल वापस भेजा है। ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझ गया है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान की सारी पार्टियां, हिंदुस्तान की सारी जनता पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। हमारी सैन्य शक्ति, हमारे पूरे देश की ताकत को वो अच्छी तरह भांप गया और डर कर उसने ये रुख अख्तियार किया कि पायलट को चाय भी पिलाई और बार बार वो गुहार कर रहे हैं कि हमसे बातचीत की जाए। तो पाकिस्तान को जो घुटने टिकाने का काम इस देश की जनता ने किया है, हमारी तीनों सेनाओं ने किया है, वो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ऐसे जांबाज पायलट अभिनंदन का दिल से अभिनंदन करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पूरी आवाम हमारे ऐसे जांबाजों के लिए ऋणी है और ये देश हमेशा ऐसे लोगों के लिए ऋणी रहेगा जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और जिनके खौफ से दुश्मन थर थर कांपता है। तो मैं बारंबार पायलट अभिनंदन को सैल्यूट करती हूँ। और दूसरी खुशी आज फरीदाबाद निवासियों के लिए है, हमारे आसपास के ज़िलों के लिए है कि अरावली का पहाड़ जो सरकार ने बेच दिया था, एक बहुत ही गलत कानून पास किया विधानसभा में कि अरावली हिल्स में जो सबसे पुरानी रेंज है, यहाँ निर्माण की जो उन्होंने अनुमति दी और ये बिल्डर्स के हाथों एक तरह से सरकार खेल रही है, क्योंकि पहले ही पैसे सेट हो चुके थे, पहले ही लोग खुशियाँ मना रहे थे कि हमारा काम हो गया, अब बिल आने वाला है, अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। तो उनके सपनों पर पानी फेरा है आज माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि आज उन्होंने सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय पर रोक लगा दी है। अगर ये रोक नहीं लगती तो यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनते, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती और यहाँ के बच्चे बिन मौत मारे जाते। इतना प्रदूषण पहले ही है, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा, लेकिन अगर निर्माण होगा अरावली हिल्स में तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगा प्रदूषण, हमारे पर्यावरण का नामो निशान मिट जाएगा। और हमारे ही नेता लोग कहते हैं कि आतंकवाद और प्रदूषण इन दोनों से हमें लड़ने की आवश्यकता है। तो हम प्रदूषण को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? हम क्यों इस सोच के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो आज एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है सरकार के मुंह पर और यहाँ के लोगों को आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मुझे दिल से राहत मिली है कि हमारी जो जनरेशन है और आने वाली जनरेशन्स हैं, हमें माफ़ नहीं कर पाती अगर यहाँ पर निर्माण का काम शुरू हो जाता। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज पायलट अभिनंदन का भी अभिनंदन और माननीय उच्च न्यायालय का भी पूर्व अभिनंदन। सिंह हुड्डा ने कल कहा था कि ये 15,000 करोड़ का घोटाला है, तो क्या आपको लगता है कि घोटाला किया गया है अरावली में? बिल्कुल बिल्कुल ये घोटाला है और बिना वजह इतना बड़ा कानून पास नहीं किया जाता और सब विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। सारी सामाजिक, धार्मिक और जो एक अच्छी संस्थाएं हैं वो सब विरोध कर रही हैं। सब जो सभ्य नागरिक हैं, जो समझदार नागरिक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब विरोध कर रहे हैं। उन सबके विरोध के बावजूद अगर निर्माण का कानून बनता है तो पैसे का घोटाला नहीं तो और क्या है। पिछले कुछ दिनों से जितने भी अवैध फार्म हाउस के मालिक थे, जितने भी अरावली के भू माफिया थे, जिन्होंने गैर कानूनी अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिन्होंने वहाँ पर कई एकड़ ज़मीन कब्जा रखी है, वे बहुत खुश थे, सरकार को बधाई दे रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी बुरी खबर सुनाई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जान है तो जहान है। हमारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए अरावली हिल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है, फिर भी हम प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।
और ऐसे भूमाफिया, ऐसे बिल्डर जो यहाँ निर्माण करना चाहते हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि उनके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है अगर यहाँ निर्माण होगा। अगर उनके दिल में अपने बच्चों के प्रति थोड़ा बहुत भी प्यार है, थोड़ा बहुत भी समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वो समझते हैं, तो उन्हें इस बात से बिल्कुल अपनी बात को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, सोच से निकाल देना चाहिए कि यहाँ निर्माण होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो इस बात का विरोध करना चाहिए कि यहाँ पे कोई निर्माण होना चाहिए। सभी बिल्डरों को मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक सबक भी मिला होगा, एक सीख भी मिली होगी कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है मैम।